अफगानिस्तान में कोल्ड वॉर के दौरान जब अमेरिका जिहादी लोगों को यूएसएसआर से लड़ने के लिए ट्रेन कर रहा था और उन्हें हथियार दे रहा था, तब उसने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनके तैयार किए गए लोग ही टेररिस्ट बनकर उनके ही देश में बर्बादी का मंजर खड़ा कर देंगे। गिरती बिल्डिंग्स, धुएं से भरा आसमान, चारों ओर तबाही और अफरा तफरी से भागते लोग, हर चेहरे पर डर का मंजर और हर दिल में टेररिज्म के खिलाफ नफरत। ये तस्वीरें किसी जंग के मैदान की नहीं है, बल्कि चमचमाते शहर न्यूयॉर्क की है, जो कि 9/11 की सुबह कुछ ऐसा दिख रहा था। 22 साल पहले 11 सितंबर को अमेरिका पर ऐसा आतंकी हमला हुआ जिसने 102 मिनट में अमेरिका और दुनिया के लिए बहुत कुछ बदल दिया। 3000 लोग एक झटके में खत्म हो गए, 6000 से ज्यादा घायल हो गए और यह अटैक एक ऐसा जख्म छोड़ गया जिसने अमेरिका को अंदर तक झकझोर दिया। इसके बाद दुनिया में आतंक के खिलाफ अमेरिका ने एक ऐसी जंग छेड़ दी जो सालों साल चली और इसी जंग की आड़ में अफगानिस्तान और इराक जैसे देश भी बर्बाद हो गए। तो आखिर क्या था 9/11 अटैक? इतने बड़े सुपर पावर अमेरिका पर ये 9/11 अटैक क्यों हुआ था? आखिर इस हमले को कैसे अंजाम दिया गया और कौन इस हमले का असल जिम्मेदार था? अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के दिन की शुरुआत एक आम दिन जैसी ही हुई। सुबह का वक्त था, लोग काम पर जा रहे थे, शहर में चहल पहल थी। प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल में प्रोग्राम में पहुंचे हुए थे। लेकिन अजीब घटनाओं का सिलसिला तब शुरू हुआ जब करीब 8:46 AM पर अमेरिकन एयरलाइंस का एक प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में क्रैश कर गया। ये प्लेन अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 था, जिसने सुबह 8 बजे लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बॉस्टन से लॉस एंजलिस के लिए फ्लाइट भरी थी। लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ के 15 मिनट बाद ही 5 हाईजैकर्स ने प्लेन को हाईजैक कर लिया, जो नॉर्मल पैसेंजर के भेष में प्लेन में बैठे थे। इन 5 हाईजैकर्स में से एक था मोहम्मद अट्टा, जो पायलट की तरह ट्रेन था। इजिप्ट की नागरिकता रखने वाला यह आतंकी 33 साल का था और अपने साथियों के साथ प्लेन के कॉकपिट में घुसकर इसने पायलट को पायलट से प्लेन का कंट्रोल ले लिया था। आगे इसने प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ घुमा दिया और लोगों की आंखों के सामने प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया। नॉर्थ टावर में भयानक आग लग गई, चारों तरफ भयंकर स्मोक फैल गया। इस दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश एलिमेंट्री स्कूल की क्लास में स्टूडेंट से बातचीत शुरू करने वाले थे, लेकिन तभी व्हाइट हाउस के चीफ स्टाफ एंड्रू हिल कार्ड ने जॉर्ज बुश को आकर बताया कि एक छोटा इंजन प्रॉप प्लेन अभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा गया है। बुश इस खबर को सुनकर भी चुपचाप बच्चों के साथ बैठे रहे, क्योंकि उन्हें लगा कि एक एक्सीडेंट है और शायद पायलट को हार्ट अटैक आ गया होगा। इसीलिए प्रेसिडेंट ने क्लास को कंटिन्यू रखा। उधर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में इवैक्यूएशन ऑपरेशन अभी चल ही रहा था कि 17 मिनट बाद एक और एयरप्लेन पूरी तेजी से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से टकरा गया। ये प्लेन यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 था, जिसने सुबह 8:14 पर टेक ऑफ किया था। लेकिन टेक ऑफ के 28 मिनट बाद ही इसे 5 हाईजैकर्स द्वारा हाईजैक कर लिया गया था। फिर से इन हाईजैकर्स ने पायलट और को पायलट को मार डाला और एयरप्लेन का कंट्रोल लेकर उसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में क्रैश कर दिया। इस दूसरे क्रैश की जानकारी एंड्रू हिल कार्ड ने जल्द ही प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को दी, जो उस वक्त भी क्लास में स्टूडेंट्स के साथ रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे थे। एंड्रू ने धीरे से प्रेसिडेंट के कान में फुसफुसाया कि अ सेकंड प्लेन हिट द सेकंड टावर, अमेरिका इज अंडर अटैक। लेकिन प्रेसिडेंट शांत रहे। लगभग 5 से 7 मिनट तक वो क्लास में ही बैठे रहे और रीडिंग एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखा। दूसरी तरफ इन्हीं 7 मिनट्स में अमेरिका के लिए बहुत कुछ बदल गया। लोग अभी पहले ही क्रैश से नहीं उभरे थे कि दूसरे क्रैश से लोगों में हड़कंप मच गया। कई लोग मारे गए, लोगों में डर और अफरा तफरी का माहौल फैल गया। इन 7 मिनट में पूरी दुनिया को पता चल गया कि अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई कि 2 और एयरप्लेन को हाईजैक किया जा चुका है। एक थी अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 और दूसरी यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93। फ्लाइट 77 ने वॉशिंगटन के ड्यूल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन 8:54 AM पर ही इस प्लेन ने अपना रास्ता बदल लिया। इसमें भी 5 हाईजैकर्स मौजूद थे, जो टेक ऑफ के लगभग 31 मिनट बाद जबरदस्ती कॉकपिट में घुस गए थे। दूसरी फ्लाइट 93 न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया के लिए डिपार्ट हुई थी और इसमें 4 हाईजैकर्स मौजूद थे। इन दोनों ही फ्लाइट्स ने अपनी डेस्टिनेशन बदलकर अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन DC की तरफ टर्न कर दिया। वॉशिंगटन से थोड़ी ही दूर पर अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर पेंटागन था, जो नेशनल सिक्योरिटी मिलिट्री पावर की नजर से अमेरिका के लिए काफी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी और बदकिस्मती से हाईजैकर्स के रेडार में उनका अगला निशाना यही बिल्डिंग थी। इसीलिए हाईजैकर्स द्वारा फ्लाइट 77 को पेंटागन बिल्डिंग की तरफ मोड़ दिया गया और 9:37 AM पर ये प्लेन पेंटागन बिल्डिंग में क्रैश हो गया। ये अमेरिका पर आतंक का तीसरा घातक वार था, जिससे साफ था कि ये सब कुछ एक बड़ी आतंकी साजिश का नतीजा है। इसीलिए यूएसए के सभी एयरपोर्ट्स को शट डाउन कर दिया गया। जो एयरलाइन उड़ान भर चुकी थी उन्हें नियरेस्ट एयरपोर्ट्स पर लैंड करने के ऑर्डर्स दिए गए। एक तरफ जहां प्रशासन और रेस्क्यू फोर्स हालात को काबू करने की कोशिश में थे, वहीं अमेरिका के लिए हालत बद से बदतर तब हो गए जब 9:59 AM पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में लगी भयानक आग के चलते पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। अमेरिका के लोग इस पूरी तबाही को अपने सामने घटता हुआ देख रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी, मौत और धुएं का बादल छाया था।
कई लोग मारे जा चुके थे। पैसेंजर्स को इस बात की भनक लग गई थी कि वो अंडर अटैक है और कई फिर उन्होंने फाइट बैक करना शुरू कर दिया। सभी को लग रहा था कि इस प्लेन को फिर से अमेरिका के किसी आइकॉनिक बिल्डिंग पर क्रैश कर दिया जाएगा, जिसे रोकने के लिए कई सारे पैसेंजर्स ने हाईजैकर्स के साथ फाइट करनी शुरू कर दी। FBI के अनुसार लगभग फ्लाइट 93 से 37 एयरफोन्स कॉल किए गए थे, जो कि सीट्स के पीछे लगे थे। उधर प्रशासन में बैठे लोगों के जहन में भी हाईजैक हुए फोर्थ प्लेन का डर सताने लगा। हमलावरों का अगला निशाना कौन सी बिल्डिंग होगी, इस सवाल ने सबको परेशान कर दिया। लेकिन हाईजैकर्स अमेरिका की इंपॉर्टेंट और आइकॉनिक बिल्डिंग को निशाना बना रहे थे, इसीलिए यह अंदेशा लगाया गया कि उनका अगला टारगेट व्हाइट हाउस या फिर यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल हो सकता है। व्हाइट हाउस यूएस प्रेसिडेंट का रेजिडेंस था, वही यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल यूएस फेडरल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव सीट थी, यानी एक तरह से यूएस का पार्लियामेंट था। ऐसे में इन पर अटैक होना एक सुपर पावर की जड़ों को हिला देने जैसा था, मगर ऐसा होता नहीं है। दरअसल एयरप्लेन में बैठे यात्रियों द्वारा छेड़ी गई बगावत और हिम्मत का असर ये हुआ कि प्लेन अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले ही पेंसिल्वेनिया के खेतों में क्रैश कर गया। प्लेन में बैठे बहादुर यात्री तो मारे गए, लेकिन एक और बड़ा हादसा टल गया और कई लोगों की जानें बच गई। फिर 10:28 AM पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी आग में जलते हुए मिट्टी में मिल गया। एक बड़े धुएं के गुब्बार ने न्यूयॉर्क सिटी के आसमान को घेर लिया। अंदर फंसे ज्यादातर लोग मारे गए और 9/11 की एक खौफनाक सुबह मौत का वो दिन बन गया जब एक ही झटके में अमेरिका ने अपने लगभग 3000 लोगों को खो दिया और 6000 लोग इंजर्ड हो गए। अमेरिका की मिट्टी में यह आज तक का सबसे डेडलीस्ट आतंकी अटैक बन गया था, जो उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए एक बड़ा फेलियर भी साबित हुआ। अपने आप को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका भी कहीं न कहीं कट्टर इस्लामी जिहाद की लपटों से खुद को नहीं बचा पाया और उसामा बिन लादेन अपने मंसूबों में सफल हो गया। अमेरिका में दहशत का माहौल इतना ज्यादा बन चुका था कि प्रेसिडेंट को एयर बाउंड होने पर मजबूर होना पड़ा। सभी के मन में था कि कहीं अगला निशाना व्हाइट हाउस ना बन जाए, तो इसी वजह से प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफिशियल्स लगभग सभी 8 घंटों के लिए फ्लाइट्स में थे। इन्हें लग रहा था कि अमेरिका में इतनी अनसर्टेनिटी हो गई थी कि हवा ही एकमात्र सुरक्षित जगह थी।